इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लोग दूर दराज देशों से बैठ करके अपने अपने घरों से इस प्रवचन का आनंद देख सुनवा आनंद ले रहे हैं। उन सबका मैं गुणायतन परिवार एवं सेवायतन परिवार की ओर से बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आप लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो भाव बनाया है, उसी में बंधुओं में बड़े हर्ष के साथ उन नामों की उद्घोषणा करूंगा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया है। सूत्रधार के रूप में बंधुओं जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, श्रीमान राजकुमार जी, संजय कुमार जी, सोनू जी, भव्या जी, विधि जी, तिजारा अलवर से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ बंधुओं जो निर्वाण सारथी के रूप में आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं, श्रीमती प्रमला जी जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर DK जैन, अमित जैन, मोनिका जैन दिल्ली से, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता है गुणायतन व सेवायतन परिवार। बंधुओं, निर्वाण मित्र के रूप में जो गुणायतन से जुड़ने वाले हैं, ऐसे श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी बिलासपुर से हमारे बीच में, उनका बहुत 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 अभिनंदन। बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमान स्वर्णा प्रकाश जी लोखंडे अमरावती से, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री अभय कुमार जी जैन, श्रीमती प्रिया जैन दिल्ली से हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्रीमती कल्पना जैन, स्वर्गीय आशुतोष कुमार जी आगरा से, उनका हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें कि लोग लगातार गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं, अपनी अपनी स्वीकारिताएं देते जा रहे हैं। न जाने कितने प्रकार से लोग इससे जुड़ रहे हैं। लोग जहां विभिन्न सदस्य योजनाओं से या कि निर्वाण योजनाओं से जुड़ रहे हैं, वहीं प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के मुखारबिंद से यहाँ पर विश्व शांति प्रदायक शांति धारा यहाँ पर होती है, जिस शांति धारा से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है बंधुओं। कल 18 और 19 तारीख का ये 2 दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में, ये 2 दिन लगातार दोनों दिन पूर्णिमा है। तो पूज्य मुनिवर ने इन दिनों का चयन किया, जिसमें 18 तारीख को गुणायतन के राष्ट्रीय अधिवेशन का वो दिन होगा, जिसमें हजारों हजार लोग जो गुणायतन से जुड़ चुके हैं बंधुओं, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन जो वर्ष में एक बार होता है, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। पूज्य मुनिवर के सानिध्य में, उनके निर्देशन में मध्यकालीन 1 बजे से यह अधिवेशन प्रारंभ होगा बंधुओं, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ बंधुओं पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बंधुओं 19 तारीख को पूज्य मुनिवर के 2 मुनिराज यहाँ पर विराजमान होंगे। पिच्छिका परिवर्तन का वह अमूल्य दृश्य आप यहाँ पर देखेंगे जो मनोहारी होगा। और ना कि सिर्फ पिछी परिवर्तन, हम सब अपने हृदयों में भी परिवर्तन का भाव बना करके यहाँ पर उपस्थित होंगे। मध्यकालीन 1 बजे से यह कार्यक्रम जिनवाणी चैनल के माध्यम से एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन अपने घर बैठे भी इसे देख सकते हैं। बंधुओं, इन 2 दिनों में पूज्य मुनिवर ने हम सबको स्वीकृति दी है कि शांति धारा प्रतिदिन तो होती ही थी रिद्धि मंत्रों के साथ, पर उन रिद्धि मंत्रों के साथ साथ पूज्य मुनिवर ने हम सबको आशीर्वाद दिया कि इन 2 दिवसों में विशेष शांति धारा होगी, बृहदतर शांति धारा होगी, जिसमें 1-2 मंत्र नहीं। अभी तक तो रोज 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा शांति धारा हुआ करती थी। अब 1008 नामों का उल्लेख होगा श्री जिनेंद्र भगवान का। उन 1008 मंत्रों के द्वारा यहाँ पर शांति धारा संपन्न कराई जाएगी, जिन मंत्रों का उच्चारण पूज्य मुनिवर के मुखारबिंद से होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बंधुओं, इन 2 दिवसीय शांति धारा में आप लोग अपना मन बना करके अपने नाम हम तक यहाँ पर पहुंचाएं, जिससे कि आपके नाम की उद्घोषणा यहाँ से हो सके। इन बृहद शांति धारा में हमारे परिवार का, हमारे नगर का, हमारे देश का, हमारे विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना को लेकर के यह शांति धारा यहाँ पर होगी, जिसमें आप सभी लोगों को जुड़ना है। बंधुओं, लगातार गुणायतन में यह कार्य जो है बड़ी शीघ्रता से चल रहा है। जो लोग भी सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए आते थे, लोग याद रखते थे जहां चंदा प्रभु भगवान की टॉक, लोग याद रखते थे पार्श्वनाथ भगवान की टॉक की, जहां हम पहुंचते पहुंचते पसीना पसीना हो जाया करते थे, लोग भूल नहीं पाते थे। बंधुओं, उन्हीं दिनों में आप याद रखेंगे गुणायतन
गुणायतन को और सेवायतन को पूज्य मुनिवर हम सबके बीच में विराजमान हो रहे हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं हम। कोटिशः 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 नमोस्तु नमोस्तु निवेदित करते हुए बंधुओं, सौभाग्य मिला है पूज्य मुनिवर का सानिध्य। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज की मांगलिक क्रियाओं के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं गुणायतन मंत्री एवं सेवायतन कार्य अध्यक्ष माननीय अरविंद जी राजा, जो कि बहुत पुराने भक्त हैं पूज्य मुनिवर के, वो आए और आज की मांगलिक क्रियाओं में शामिल होंगे। साथ ही साथ निवेदन कर रहा हूं बंदियों, गुणायतन मंत्री हमारे बीच में चंद्रप्रकाश जी चंदू भैया जी हमारे बीच में हैं, जो कि मंडला निवासी वर्तमान में जबलपुर में रह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो पूरे परिवार के साथ यहां पर आएंगे, पूज्य मुनिवर के चरणों में वंदन करेंगे, साथ ही साथ मांगलिक क्रियाओं में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे बीच में संजय भैया जी पिंडरई से मैं निवेदन करता हूं, साधना दीदी के जो भैया हैं आए और इस मांगलिक क्रियाओं में शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, गुणायतन परियोजना निर्देशक देहरादून से आशीष जी हमारे बीच में हैं, वो कृपया यहां आए। मैं साथ ही साथ निर्मल जी शराब जो की यूनिक एजेंसी जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा की थी बंधुओं, निवेदन करता हूं कि वो आए और मांगलिक क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ गुणायतन ट्रस्टी पवन कुमार जी मुंबई से हमारे बीच में है, उनसे निवेदन करता हूं इन मांगलिक क्रियाओं में शामिल होकर के पूज्य आचार्य भगवंत के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे, हमारे हृदयों में भी ज्ञान की ज्योति जले, ऐसी मंगल भावना को लेकर के बंधुओं। साथ ही साथ आ रहे हैं पूज्य मुनिवर के कर कमलों में मां जनवाणी समर्पित करेंगे और आशीष पाएंगे, और साथ ही साथ बंधुओं गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी आज इन परिवार को मिलेगा। आए और इन मांगलिक क्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। बंधुओं, लगातार कई वर्षों से आप पूज्य मुनिवर के मुखारबिंद से उनके दिव्य प्रवचनों को सुन रहे हैं। न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है बंधुओं, जिनके प्रवचनों में वो बात होती है जो सीधे हृदय में जाकर के बैठती है बंधुओं। ऐसे प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज हम सबके बीच में यहां पर विराजमान हैं, जिन्होंने संघ का समाधान का बंधुओं देखेंगे प्रारंभ हुआ संघ का समाधान, और आज देश में कितने लोग ही इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आए और मां जनवाणी को लेकर के इन सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अरविंद जी राजा जबलपुर से, हमारे चंदू भैया जी परियोजना निर्देशक देहरादून से, आशीष जी, हमारे पवन जी मुंबई से, निर्मल जी शराब यूनिक एजेंसी आ रहे हैं, मां जनवाणी समर्पित कर रहे हैं और ज्ञान की ज्योति की मंगल भावना अपने अंदर भा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चरणों का प्रक्षालन करने के लिए आए आप सभी लोग एक साथ आइएगा, एक साथ आप आते जाएं बंधुओं। कैसा ये विहंगम दृश्य है, सब में शिखर की तलहटी, जिस तलहटी पर एक विशाल भव्य गुणायतन का निर्माण हो रहा है बंधुओं। मैं कल्पना कर रहा हूं जिस दिन ये गुणायतन संपूर्ण बनकर के तैयार हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है। मिथ्यात्व गुण स्थान से उठ करके अयोग केवली तक पहुंचने का वो क्या मार्ग है, उसे आप जीवंत रूप से यहां पर आप देखने का सौभाग्य पाएंगे। हमारी साधना दीदी से भी निवेदन करते हैं, सविता दीदी पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही, पंडित से सविता दीदी जी भी वंदन कर रही हैं, आशीष पा रहे हैं। चरणों के प्रक्षालन का सौभाग्य इन सबको मिला। बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था कि मिथ्यात्व से अयोग केवली तक की ये 14 गुण स्थान को पार करके सिद्धत्व तक की क्या यात्रा है, वो आप देखेंगे इस गुणायतन में आकर के, जो कि बड़ी ही शीघ्र गति से यहां कार्य यहां पर पूर्ण हो रहा है। चलिएगा, और सौभाग्य पा लिया है आप सब लोगों ने गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन करने का। सविता दीदी भी मन बना रही हैं, आए वो भी कलश लेकर के चलिए। और अब हम सीधे सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइएगा और चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीष की आकांक्षा लेते हैं। बंधुओं, ये वो संत हैं, माना कि इनके सिर पर कोई ताज नहीं, पर बताओ बंधुओं विश्व में ऐसा कौन सा हृदय है जिस पर इनका राज नहीं। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों की वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, वो स्वामी आपके अमृतमयी वचन हम सबको सुनने को बोले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम ओम, हाथ जोड़े।
इळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इळमो आयरीयाणम् नमो आयरीयाणम् इळमो उवज्झायाणम् नमो वज्जायाणम् इळमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सौविसाहुणम् एषो पञ्चेणमोयारो सुपञ्चिणमुयारो सवभावपणाशिनो सौपावपणासिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सौवीसि पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर प्रवक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। बात जीवन की है, जीने की है। बहिर्दृष्टि से संपन्न होकर जीने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि को पाकर जीने का रस कोई विरल ही ले पाते। कल मैंने 4 बातें की थी। जानना, भावना भाना, अनुभव करना और उपलब्धि करना। ज्ञान, भावना, अनुभूति और उपलब्धि, ये 4 बातें कल आप सबसे की थी। आचार्य कुंदकुंद सबसे ज़्यादा महत्व ज्ञान को देते हैं। जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करते तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। आज पुनः उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 4 बातें आप सबसे करूंगा जो आचार्य कुंदकुंद गाथा के माध्यम से हम सबसे बता रहे हैं। जह नाम को विपुरुषो रायानम जाने दोन सद्दहदी अनुचर दब अंतोतम अनुचर दिपुनो अथथियो पयतेन एवं ही जीवराया अणादब्बो तहे सद्दहे दब्बो अनुचर दब्बो यपुनो सोचे वदुमोख कामेन। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कोई पुरुष
जिससे धन की इच्छा हो, वो प्रयत्न पूर्वक राजा को जानता है, राजा के विषय में जानता है, उस पर श्रद्धान करता है। जान दून सद्दह दी, उस पर श्रद्धान करता है। अनुचर दब्बी, अनुचितोत्तम अनुचर दी पुनः, और उसका अनुसरण करता है। क्यों? अर्थथियो, अर्थ का इच्छुक होने के कारण। इसी प्रकार एवं ही जीव राया नादब्बो, इसी प्रकार जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। सद्दहे दब्बो, उनका श्रद्धान करना चाहिए। और अनुचर दब्बो या, और उसका अनुसरण करना चाहिए। क्यों? सोचेव दु मोक्ष कामेन, यदि मोक्ष की कामना है तो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। जानो, मानो, अपनाओ, पाओ। जानो, मानो, अपनाओ और पाओ। सबसे पहले अपने आप को जानो। बहुत कठिन है। सारे दुनिया के विषय में जानना सरल है, अपने आप को जानना बहुत कठिन है। मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो दुनिया के विषय में तो पर्याप्त ज्ञान रखता है, पर स्वयं से अनजान रहता है। किसी ने बहुत सटीक बात लिखी है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, स्वयं से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। सबके विषय में जानना बहुत सरल है, स्वयं के विषय में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने स्वयं के विषय में बहुत सारी काल्पनिक छवि गढ़ रखी है। अपने आप को वैसा मान रखा है जैसा हम हैं ही नहीं। जो अयथार्थ है उसे हम यथार्थ मानने की भूल कर बैठे हैं, और इसी भूल के कारण हम आज इस संसार में उलझे हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सबसे पहले तुम जीव रूपी राजा को जानो। क्या जानते हो अपने विषय में? अपने आप को क्या मानते हो? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने आप को ठीक तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तो जानो, अपने आप को जानो। क्या हूं मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो कुछ भी दिख रहा है वह सब जड़ है, पौद्गलिक है। मैं चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए इतना तो हमें पता है, रोज आप लोगों के प्रवचन सुनते हैं, आप भी तो प्राय यही बात बताते हैं। भाई, शब्दों में जानना अलग बात है और भावों से जानना अलग बात है। शब्दों में जानते हो कि भावों से जानते हो, ये देखने की कोशिश करो। शब्दों में जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, भावों की गहराई में जानना चाहिए कि मैं हूं कौन। उसे हम देखने की कोशिश नहीं करते। जिसने जान लिया वो निहाल हो गया। हमने सुना है डी विलियर्स एक ग्रुप है ना? क्या काम है उनका? हीरो के खदान। ये डी विलियर्स कैसे बने? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक जगह एक व्यक्ति से खरीदी। जिस व्यक्ति ने वो जगह दी, उस व्यक्ति के पास कुछ पैसों की जरूरत थी, उसने दे दिया। इस व्यक्ति ने जमीन को देखा तो मुंह मांगी कीमत दे दी। बाद में जमीन खोदा गया तो वहां हीरे निकले। सवाल केवल इस बात का है, हीरा तो उस जमीन में पहले भी था, इसने हीरे को उत्पन्न तो नहीं किया।
पर जिस व्यक्ति की जमीन थी उसमें और डिविलियर्स में क्या अंतर आया? उसे पता नहीं था, वो नहीं जानता था कि इस जमीन के नीचे हीरा है, और इसे पता था कि इसके भीतर हीरा है। जिसे पता था, जिसने जान लिया, वो माना माल हो गया, और जो नहीं जानता वो कंगाल है। तुम्हारे भीतर भी वही रतन है। तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, इसे जानो। जिस दिन तुम ये जान लोगे ना, उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बच्चा जो 4 वर्ष की उम्र में खो गया और अनाथ बनकर भिक्षावृत्ति से अपना गुजर बसर करने लगा। 20 वर्ष की अवस्था में उसके चाचा की दृष्टि उस पर पड़ी। देखते उन्होंने उसे पहचान लिया और उसे समझाया कि तू भिखारी क्यों बना है, तू तो करोड़पति है। वो बिल्कुल शर्मिंदगी प्रकट करते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहाँ मैं करोड़पति? मैंने तो जब से होश संभाला है भीख मांगते ही अपना गुजर बसर किया। मैं करोड़पति होता तो महलों में होता। उसके चाचा ने कहा कि नहीं, तू आज भी करोड़पति है, मैं तुझे बता रहा हूं, तो इस चीज को समझ। मैं कैसे जानूं कि मैं करोड़पति हूं? आप मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं, सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं। बोले क्या है? बोले देख, तेरे गले में ये जो ताबीज है ना, ये कब से? बोले बचपन से ही। किसने पहना है? मुझे पता नहीं। बोले तुझे पता नहीं, मुझे पता है। इस ताबीज को उतार। उसने ताबीज को उतारा। तांबे की खोल थी, उसे हटाया। चांदी की खोल निकली। बोले इसे भी हटा। चांदी का खोल हटाया। सोने की खोल निकली। उसकी आंखें चमकी। बोला इसको भी हटा। तो उसके अंदर हीरा पड़ा था, बेश कीमती हीरा। उसने कहा देख, तू आज भी करोड़पति है। ये ताबीज तेरे पिता ने मेरे सामने तुझे पहनाया था कि कभी कोई आपत्ति विपत्ति हो तो तेरे काम में आए। तो इतने वर्षों के बाद आज मिला है, और तेरी पहचान का आधार ये ताबीज तो है ही। तेरे हाथ में लिखा हुआ गुदना भी है। देख, गुदना भी तेरे पिता ने मेरे सामने लिखवाया था। ये तू है। इतना सुनते ही आंखों में अलग प्रकार की चमक। जो एक पल पहले अपने आप को भिखारी महसूस करता था, करोड़पति अनुभव करने लगा। बस यही स्थिति हमारी है। कभी अपने आप को सुखी, कभी दुखी, कभी राजा तो कभी रंग, कभी अमीर तो कभी गरीब, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ये जो मानते हो, ये सब कल्पनाएं हैं, और ये तभी तक है जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाने। ये तो कर्म के उदयजन्य संयोग है जो बनते बदलते रहते हैं। यह मैं नहीं हूं, ये जानो। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान। ये जो परिणति है, ये सब अज्ञान की पहचान है। इस अज्ञान से मुक्त होने की जरूरत है।
अज्ञान से मुक्त होने की जरूरत है। इस अज्ञान को जब समाप्त करोगे, जिस दिन अपने आप को जान लोगे, भ्रम टूट जाएगा। मैं कौन हूं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं आत्मानंद स्वभावी हूं, मैं चिदानंद स्वरूप हूं। ये ज्ञान अपने अंदर होना चाहिए। जिसने जान लिया वो निहाल हो गया। लेकिन क्या बताएं, विनय कुमार पथिक एक बहुत अच्छे गीतकार हुए। उनकी पंक्तियां बहुत सार्थक है। अपने घर को देख भांवरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर में झांक कर देखो, जहां सुख भरा है, पर फिर भी तुम अभी दरिद्र बने हो, सम्राट होकर के भी भिखारी बने हो। मैंने सुना है एक स्थान पर एक भिखारी भीख मांगते मांगते मर गया। उसके मरने के बाद लोगों ने उस जगह को साफ सूफ करने के लिए उसे खोदा, ठीक ठाक किया, गंदी थी जगह, और 1 फुट खोदा, 1-1.5 फुट नीचे वहां एक घड़ा मिल गया जिसमें खजाना था। लोगों ने सोचा कैसा दुर्भाग्य है, काश इसे पता होता कि मैं जहां बैठा हूं उसके नीचे खजाना है, तो इसे भीख मांगने को मजबूर नहीं होना पड़ता। पर यह कैसा दुर्भाग्य कि जिस जगह बैठते हुए बैठे बैठे इसने पूरी जिंदगी भीख मांग कर गुजार दी, उसी स्थान पर खजाना था। ये किसी भिखारी भर की बात नहीं है, सब प्राणी की यही दशा है। तुम सम्राट हो, इसे जानो। फिर जानने के बाद मानो। आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धान दोनों बहुत जरूरी है। जान लो तो मान भी लो। जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, क्योंकि मान्यता पुरानी बनी हुई है, उसके संस्कार जो बने हुए हैं, ये बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। संत कहते जाना है तो जानने के साथ मानो, बिना माने कल्याण संभव ही नहीं। मैं अगर शुद्ध चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान मुझे है, तो मुझे ये भाव बोध भी होना चाहिए कि मैं अपने अंदर ऐसी श्रद्धा बनाऊं कि मैं ऐसा ही हूं। कई बार ऐसा होता है, लोग जानते हैं और मानने में चूक जाते हैं। जिसे ज्ञान नहीं उसे ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जो जानने के बाद भी अनजान बने रहे, उसे मानने को तैयार नहीं, उसके लिए दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं। एक बड़ी पुरानी कहानी, एक कुम्हार था, मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर मिला। उसने पत्थर को देखा तो लगा कि ये पत्थर बहुत चमकीला है। वो पत्थर के विषय में कुछ जानता नहीं था, और उसने उस पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। चला जा रहा था, सामने से एक जोहरी आया, उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने पूछा, क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में बेचोगे? कितने में बेचोगे? बोले 100 रुपये में। कितने में बेचोगे? 100 रुपये में। सामने वाले को लगा ये आदमी बेवकूफ़ है, इसकी सही कीमत पता नहीं, पक्का बनिया था। उसने कहा 50 में दोगे? 50 में दोगे? बोला एक कीमत बता देता हूं, लेना है तो लो, 100 रुपया में दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ, हमारे गधे के गले में ही अच्छा। उसने सोचा ठीक है, देखते कहाँ जाएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसी दिशा से एक दूसरा व्यक्ति गुजरा, वो भी जोहरी था। उसकी नज़र पड़ी। उसने पूछा, क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोला कितने में? बोले 1000 में। क्यों जी पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 में। उसने 1000 निकाला, बोला ले। पत्थर लिया, चलता बना। पत्थर लिया, चलता बना। थोड़ी देर बाद पहला वाला आदमी आया, क्यों जी वो पत्थर का क्या? बोला बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1000 में।
क्यों जी उस पत्थर का क्या हुआ? बोला बेच दिया। कितने में? बोला 1000। बोला अरे तुम तो पागल हो, वो तो करोड़ों का धन था, तुमने 1000 में बेच दिया। उसने कहा भाई साहब पागल मैं हूं कि तुम? पागल मैं हूं कि तुम? मुझे तो पता नहीं था कि करोड़ों का धन है, फिर भी मैंने 100 रुपया की जगह 1000 पाया। पर तुम्हें ये पता होने के बाद भी एक करोड़ों का धन है, 100 रुपया में महंगा लग रहा था। अंतर क्या हुआ? पहले ने केवल जाना और दूसरे ने जानने के साथ माना। केवल जानने से काम नहीं होगा, जानने के साथ मानो। अपनी मान्यता बदलो, अवधारणा बदलो। इसी का नाम श्रद्धान है और यही सम्यक दर्शन की पहचान है। अंतरंग से मान्यता बदलनी चाहिए। जो मैं जान रहा हूं मानो, उसके लिए नित्य भावना भाव। और फिर एवं ही जीव राया नादब्बो तह सद्दहे दब्बो। जानना फिर मानना, फिर क्या करना? अपने आप को मान लो, अपने आप को सिद्ध समान मान लो, अपने आप को शुद्ध आत्मा मान लो, इसी में राजी हो जाओ। नहीं तो तम अनुचर दब्बो ये पुनो, उसका अनुचर दब्बो ये पुनो, उसका अनुसरण करो यानी अपनाओ। बगैर अपनाए जीवन का उद्धार नहीं। अपनाओ, अपनाने की कोशिश करो, मार्ग जगाओ। जिसे तुम जानते आए हो, जिसे तुम मानते आए हो, उसे अपनाने के लिए सचेष्ट रहो। प्रायः जानते हैं तो मानते नहीं, और मान भी लें तो अपनाते नहीं। जो है बस बार बार भावना भाकर वैसा महसूस करने की चेष्टा, उसे अपनाने का प्रयास। अगर मैं शुद्ध चेतनात्मा हूं तो मेरी अनुरक्ति आत्मा से होनी चाहिए, जड़ पदार्थों से नहीं। उसे अपनाने का अंदर का उत्साह जगना चाहिए, और वो उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो हमारा जीवन वैसे प्रशस्त होगा। वो कोशिश निरंतर बनी रहनी चाहिए। अपनाओ, अपनाने की चेष्टा करो, उस दिशा में प्रयास करो। पर क्या बताएं, अभी तक हम जड़ में ही उलझे हैं, जड़ को ही अपनाए हैं, पर में ही रमे हैं, और पर में रमे रहने के कारण इस संसार में रुलते आ रहे हैं। जो आत्मदृष्टि से संपन्न होते हैं वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। फिर भी ऐसा होता है, महाराज जी जानते हैं, मानने में भी आता है, अपना नहीं पाते। क्यों नहीं अपना पाते? महाराज जी अपने मन से पूछो क्यों नहीं अपना पाते? महाराज जी बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये है वो है। दिक्कतें कुछ नहीं हैं, ये हमारे मोह जन संस्कार और राग जन संस्कार का प्रतिफलन है। जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त और चेतना में वो संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं कि उसके अतिरिक्त हमें कुछ दिखता नहीं, उसके अतिरिक्त हमें कुछ सूझता नहीं। और जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, सूझेगा नहीं, तो हम अपना रास्ता आखिर प्रशस्त कैसे कर पाएंगे? जानो, देख, मानो और अपनाओ। अपनाने के लिए संस्कारों को बदलना जरूरी है। जब तक हम अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक हम अपनाने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अपनाने के लिए संस्कारों को बदल डालने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए। निरंतर हम अपने संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए सचेष्ट हों और उसके लिए भावना भाएं। पुराने संस्कार हैं, अपने आप को हमने क्या माना है? शरीर रूप माना है, रागी देशी मोही माना है, कामी क्रोधी लोभी माना है। तो ये जो परिणति है, ये परिणति निरंतर गहरी बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए हमें अपना संशोधन करना जरूरी है, अपने संस्कारों को परिवर्तित करना जरूरी है, और उसके लिए नित्य भावना भाना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एगो में शासदो आदा अहमिको खलु शुद्धो, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, शाश्वतो हम, शुहम।
अपनी नित्य की सामायिक में ये बात गहरे स्तर पर दोहराइए, इतनी गहरी बना लीजिए कि सपने में भी यही संस्कार फले। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं की पहचान को बनाए रखना बहुत कठिन है, लेकिन जो ऐसा कर लेते हैं वे धन्य होते हैं। जो ऐसा कर लेते हैं वह धन्य होते हैं। तो जानो, मानो, अपनाओ, उसे अपनाने की चेष्टा करो। ये राग जन संस्कार हमारे जितने शिथिल होंगे, हमारे जीवन का पथ उतनी ही शीघ्रता से प्रशस्त होगा। लेकिन लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, मोह मूर्छा में जी रहे हैं, उन्हें खुद का ही पता नहीं। जैसे कोई नशे में होता है, उसे अपनी कोई सुध बुध नहीं होती, ऐसे ही संसारी प्राणी की दशा है, उसे खुद का कोई पता नहीं। आप रोज भगवान के सामने विनती करते हैं तो क्या सुनाते हैं? मैं भ्रम्यो अपन पो विसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट थान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। क्या है इसका अर्थ? भगवान आपके समक्ष आने के बाद आज मुझे अपने जीवन की सच्चाई का बोध हुआ। आज आपके चरणों में आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस संसार में भटकने की वजह क्या थी। मैं भ्रम्यो अपन पौ विसर आप, अपने स्वरूप को भूलकर मैं इस संसार में भटका हूं। अपने आप को नहीं पहचानने के कारण ही भटका हूं। अपने स्वरूप को भूलकर मैंने कर्म के फल रूप जो पुण्य और पाप है उसको अपना लिया। पर में इष्ट और अनिष्ट संकल्प विकल्प अपने मन में जगाए और अपनी आकुलता के कारण, अज्ञानता के कारण इस संसार में भटकता रहा। जैसे मृग तृष्णा को पानी मानकर भटकता है, वैसे ही मैं भ्रम को यथार्थ मानकर भटकता रहा। काश मुझे सच्चाई का बोध होता तो ये भटकन मुझे नहीं भोगनी पड़ती। बहुत जरूरी है अपने आप को जानना, मानना और उसे अपनाना, तो उपलब्धि अपने आप होगी। कबीर दास जी ने इसी बात को अपने एक प्रिय भजन में रेखांकित किया। अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो, जैसे श्वान कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो, वैसे ही गज फटिक शिलामणि दसननियान अरो, अपन पो आप हो विसरो, ज्यों केहरी बपु निरखे कूप जल, ज्यों केहरी बपु निरखे कूप जल, प्रतिमा जान परो, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो। बहुत सुंदर प्रेरणा, बड़े जीवंत उदाहरणों के साथ वो कहते, जैसे श्वान कांच मंदिर में है, भरमते भूखी मरो। एक कुत्ता एक कांच के महल में प्रवेश कर गया। ऐसे महल में जिसकी दीवारें, छतें और फर्श सब कांच की, सब तरफ कांच ही कांच, कांच ही कांच। कुत्ता उसमें घुसा तो एक साथ उसे हजारों कुत्ते देखे, जिधर देखे उधर हजारों कुत्ते, क्योंकि कुत्तों का प्रतिबिंब था और उसे इसका पता नहीं था। वो डर गया
और प्राणी की एक विशेषता है, जब डरता है तो सामने वाले को डराने की कोशिश करता है, और डर के मारे वो भौंका तो जैसे इसने भौंक मारी एक साथ हजारों कुत्ते उस पर टूट पड़े। वो घबरा गया। कहते रात भर वो कुत्ता उसमें रहा, लड़ता रहा। सुबह जब उस महल का कक्ष द्वार खोला गया, देखा तो पूरा का पूरा छत बिक्षत लहू लुहान कुत्ता पड़ा था। सवाल है, उस कुत्ते को किसने मारा? उस कुत्ते को किसने मारा? वहां कुछ ऐसा था क्या जो मारने जैसा हो? उसे किसी ने नहीं मारा, उसके भ्रम ने मारा। काश उस कुत्ते को पता लगता कि ये जो दिख रहा है वास्तविक नहीं है, प्रतिबिंब है। मेरा जो असली स्वरूप है वो मैं हूं, तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आन अरो। इस फटिक मणि की बड़ी सारी शिला, हाथी सामने आया और उसने देखा, उसका प्रतिबिंब दिखा। उसे लगा कि इस शिला के भीतर एक हाथी छिपा हुआ है, और उस हाथी को बाहर निकालने के चक्कर में बार बार वो अपने माथा भिड़ाता रहा, दांत लगाता रहा, और वो भी वहीं छत लहू लुहान हो गया। जो केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा जान पर। वो खरगोश और शेर की कहानी आप सबको पता है, पूरी कहानी अभी मैं नहीं सुनाऊंगा। तो खरगोश और शेर की वो कहानी, जो खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को कुएं में डलवा दिया। पंचतंत्र की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है ना, सब आपको पता होगा। और क्या हुआ? अपने प्रतिबिंब को असली मानकर वो शेर कुएं में छलांग लगा दिया और मर गया। कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो अपन पो आप हो बिसरो। तोतों को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग ललनी लटकाते हैं। ललनी क्या होता है पता है? रस्सी के फंदे में ऐसा फंदा होता है, उसमें करीब 10-10, 12-12 इंच की लकड़ी होते हैं। वो लकड़ी को ऐसे फंसा दिया जाता है, ये ऐसे लकड़ी फंसी रहती है। अब तोते इस पे आके बैठते हैं। लकड़ी पर बैठने के कारण तोतों के वजन से वो लकड़ी झूल जाती है। इस लकड़ी को ललनी बोलते हैं। तो लकड़ी ऐसे झूल जाती है नीचे की तरफ, तो तोता उसे और जोर से पकड़ लेता है। उसे डर लगता है कि यदि मैं इसे छोड़ूंगा तो गिर पड़ूंगा। वो जोर से पकड़ लिया, और ये पकड़ ही तोतों के पकड़ का कारण हो जाता है। तोता पकड़ने वाले इसी पकड़ के कारण तोते को पकड़ लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कबीर कह रहे हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। तुम्हें किसने पकड़ा? आज भी वो तोता जान ले कि अनंत आकाश में उड़ान भरने की क्षमता मुझ में अभी भी शेष है। मेरे पंखों में जान है, और उड़ जाए तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। बस यही प्रश्न है, तुझे किसने पकड़ा? तुम खुद पकड़े हो। समझो, जानो और पहचानो कि मैं कितनी उड़ान भर सकता हूं, तो जीवन निहाल होगा, और उसी से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं, तुम्हारी पकड़ की वजह तुम खुद हो। तो भ्रम तोड़ो। जब तक भ्रम है तब तक दुख है, और ये संसार है। इस संसार से बाहर निकलने के लिए भ्रम को तोड़ना जरूरी है। जब तक भेद विज्ञान न हो तब तक जीवन का कल्याण नहीं। जो भ्रम को वास्तविक मान करके चलते हैं उनके जीवन में जंजाल होता है। एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। एक किसान था, खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक दर्पण के टुकड़े पर पड़ी। वो चमक रहा था, उसने उठाया, देखा तो उस पर उसका प्रतिबिंब पड़ा। इससे पहले उसने कभी दर्पण देखा नहीं था। अपना प्रतिबिंब देख करके उसे लगा कि स्वर्ग से मेरे पिताजी पधारे। ये दर्पण में और कोई नहीं, ये मेरे पिताजी हैं जो स्वर्ग से आए। वो अपने पिताजी की बड़ी श्रद्धा रखता था। उसने ला करके घर में एक अलमारी में उसे विराजमान कर दिया, और रोज
जब भी घर से बाहर निकले अपने पिता का आशीर्वाद लेने के भाव से दर्पण को निहारे, हाथ जोड़े, प्रणाम करे और खुश होकर निकल जाए, और लौटे तो सबसे पहले फिर पिता का आशीर्वाद ले। अब उसकी धर्मपत्नी को रोज़ रोज़ ये देखकर थोड़ा सा शंका सी हुई कि आखिर मामला क्या है। उसने पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं, और जब कुछ बताया नहीं जाए तो फिर जिज्ञासा और हो जाती। उसने बहुत जोर दिया, नहीं बताए, तो एक दिन चोरी से पत्नी ने अलमारी खोली। पत्नी ने अलमारी खोली और जैसे अलमारी खोली तो उसका प्रतिबिंब भी उसमें दिखा, और जैसे उसका प्रतिबिंब दिखा बोला अच्छा ये मामला, इस चुड़ैल के चक्कर में फंसा। अच्छा ये मामला है, इस चुड़ैल के मामले विषय में फंसा, चक्कर में फंसा, आने दो मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। दरवाजा में बैठ गई, दरवाजा में बैठ गई। पति खेत से खटकर आया, अंदर जाने को बोला पहले भीतर बाद में जाने को मिलेगा, पहले उस चुड़ैलन को बाहर निकालो। बोले कौन सी चुड़ैल? बोले उसी को जिसे तुम अलमारी में रखे हो। बोले कौन सी चुड़ैल? बोले मैं बोल रही हूं ना अब नहीं चलेगा, वो बाहर होगी तब तुम घर में अंदर आ सकते हो। पति ने कहा अरे वहां तो कोई चुड़ैल नहीं है, वहां तो मेरे पिताजी है स्वर्ग साहब। बोले कौन तुम्हारे पिताजी? चलो मुझे दिखाओ। मैंने देखा उसमें तो चुड़ैल को बिठा रखे है। अब गया, अलमारी खोली। अब दोनों ने जैसे एक साथ देखा तो दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा। अब दोनों का प्रतिबिंब जब एक साथ उभरा तो उसने कहा मुझे क्या पता कि तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बिगड़ा हुआ था। अब उसको हम क्या कहें, है ना, माथा पकड़ करके बैठ गए। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है लेकिन इसका तथ्य यथार्थ है। काश हम जीवन के सत्य को पहचाने और अपने जीवन की दिशा और दशा को सुनिश्चित करें तो हमारा जीवन धन्य होगा, हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। तो जानो, मानो, अपनाओ, फिर पाओ। पाना तो चाहते हो, बीच का रास्ता नहीं अपनाते, सीधे मिल जाए महाराज। न भूतो न भविष्यति, जिन्होंने भी पाया है इसी प्रक्रिया के माध्यम से पाया है। अगर पाना है तो इस प्रक्रिया को अपनाना नितांत आवश्यक है। सभी इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय डॉक्टर वीएम सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर वीएम सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।